आदादोशुमार के खौफनाक नताइज इस बात की गवाही देते हैं कि पंजाब में रवा साल के इब्तदाई 6 महीनों में अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ। पिछले साल की निस्बत ये इजाफा 18.7% रहा और बाद में इसकी शरह मजीद बढ़ती चली गई। इब्तदाई 6 माह के दौरान पंजाब में मजमूई तौर पर 2 लाख से ज्यादा जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें सबसे ज्यादा अगवा बराए तावान की वारदातें थी। इसके बाद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी में 36% इजाफा हुआ। इस सूबे में हर साल पुलिस के बजट में इजाफा तो होता है, मगर जराइम की शरह में कमी बिल्कुल नहीं होती। खवातीन और बच्चों के साथ होने वाले जराइम में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, मगर देही इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों पर भी काबू नहीं पाया जा सका। हमारे मुल्क में गरीबों का पुरसाने हाल कोई नहीं। बेरोजगारी के साथ आए रोज की महंगाई ने भी गरीब घरानों का जीना मुहाल कर रखा है और जराइम पेशा अफराद भी उन्हें सुकून से नहीं रहने देते। जराइम की शरह इतनी बढ़ रही है कि अब तो मुल्क के बड़े बड़े शहरों के साथ दूर दराज के छोटे छोटे देहातों में रहने वाले भी चोरों और डाकुओं से महफूज नहीं रहे। दुख की बात तो यह है कि छोटे इलाकों में अगर कोई शख्स डाकुओं के खिलाफ मुजाहिमत करता है तो उसे अपनी जान से भी जाना पड़ता है। बूरेवाला में डाकुओं ने चंद ही दिनों के दौरान 3 अफराद को डकैती के दौरान मुजाहिमत पर मौत के घाट उतार दिया। जिला विहाड़ी की तहसील बूरेवाला के कस्बा गगोमंडी के गांव 35 केबी जमलीरा का रहायशी नौजवान नजर फरीद एक रोज मोटरसाइकिल पर अपने भाई की शादी के लिए खरीदारी करने सब्जी मंडी जा रहा था। जब वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि वहां पर नाका लगाकर राहगीरों को लूटते हुए डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर रोककर नकदी और मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। बेगुनाह अफराद को लूटने वाले इस बात से कोई गर्ज नहीं रखते कि उन्हें मारने या छोड़ने का क्या नतीजा निकलेगा। डाकू फरार हो गए और नजर फरीद जान की बाजी हार गया। उसकी हलाकत पर बुरसा और इलाके के रिहायशियों का क्या रद्द अमल था, आइए जानते हैं। नजर फरीद ने शोर मचा दिया और एक डाकू को काबू कर लिया। मौके पर लोग जमा हो गए तो दीगर डाकू फरार हो गए। लोगों ने पकड़े गए डाकू को जद्दोकोब किया तो उसने पिस्टल निकाल लिया और फायरिंग शुरू कर दी। लोग खौफजदा होकर पीछे हटे तो डाकू वहां से फरार हो गया, जबकि उसकी चलाई हुई गोलियों की जद में आकर नजर फरीद शदीद जख्मी हो गया, जिसे लोगों ने फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जांबर ना हो सका। आज सुबह बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें 24-25 साल के लड़के को डकैती रेजिस्टेंस पे गोली लगी और इंशाल्लाह इसको पकड़ेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे अदालत के थ्रू। इसमें कुछ हमें इंपॉर्टेंट क्लू मिल गए हैं और होपफुली बहुत जल्दी इस पर ब्रेक थ्रू होगा। इसके साथ साथ मैं इधर इस एरिया में खास तौर पे पेट्रोलिंग भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ और पुलिस नफरी भी ज़्यादा दे रहा हूँ और मोबाइल भी ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि इस तरह का आइंदा के लिए कोई इंसिडेंट नहीं हो। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में वारदातें हो रही हैं, डाकू शहरियों की जान से खेल रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। उनका कहा चंद ही रोज में सच साबित हो गया जब डाकुओं ने 2 और शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। नजर फरीद की हिलाकत पर वुरसा और अहले इलाका ने मुश्तइल होकर उसकी मैयत अड्डा माना मोड़ पर रखकर सड़क ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सड़क पर टायर भी जलाए। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गयी। सेल सर्कल बूरेवाला में रोज बरोज बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदात में रोजाना कोई न कोई ऐसी वारदात होती है जिसमें किसी न किसी बंदे को हलाक भी कर दिया जाता है। और इससे पिछले डीपीओ साहब जो कि जिनका तबादला हो गया था, उन्होंने तो पता नहीं सारे बंदे जो पुलिस लाइन में बैठा लिए थे। हर थानों में कोई 1-1, 2-2 ASI या सब इंस्पेक्टर हैं। जो नए डीपीओ साहब अख्तर फारूक साहब आए हैं, हमें उम्मीद है कि वो आते ही चार्ज संभालेंगे, संभालते ही वो इस मसले पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। इतला मिलते ही डीपीओ विहाड़ी और दीगर पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि डाकुओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वैसे मैं शूट कर रहा हूँ, इधर एक पक्की मोबाइल लगा रहा हूँ ताकि और वैसे भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह, इनके साथ अच्छा नहीं होगा। थाना फतेह शाह की हदूद में डाकुओं ने गांव 327 EB के रहायशी मेहनतकश नौजवान मोहम्मद उस्मान को मुजाहमत पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। बुरसा ने एहतजाज करते हुए मुल्तान रोड ब्लॉक करके सख्त नारेबाजी की, मगर ये सिलसिला रुक ना सका। 5 बारी वारदात हो गई हैं तो सानू इंसाफ चाहिए। असं इंसाफ लेना कहाँ से जाना, साड़ी पुलिस वाला कोई भी नहीं सुन रहा।
सानू इंसाफ चाहिए बेजान असी इत्थे इस तरह करें। थाना फतेह शाह की हदूद में ही गांव 469 ईबी का रहायशी स्कूल टीचर सज्जाद हुसैन डाकुओं की गोलियों का निशाना बना तो वर्षा ने उसकी मैयत भी मेन रोड पर रखकर सख्त एहतजाज किया। पुलिस मुज़ाकरात करने मौका पर आई तो मुश्तल मुजाहिरीन ने थानेदार और अहलकारों को भी पीट डाला। 10:30 वजे की कार्रवाई रात पई। साढ़े भाई नूं ना हक टीचर भी सी और पार्ट टाइम से जॉब करके आते सी शूज़ वाली शॉप पे, ठीक है ना जी। उन्होंने बेरी बेदर्दी नाल खड़ा करके उन्होंने उनके फैर लंघाए गए ने अंदर दी और सानू पुलिस वाले नूं अगर असीं फोन किया तो पुलिस वाले 1.5 घंटे बाद आए और सानू कह रहे हैं की हो गया इत्थे कोई अग लग गई। 1-5 से कॉल की और किसी बंदे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। पुलिस वाले 3 बंदे सी सिर्फ, चौथा बंदा उन्होंने नाल नहीं सी, ठीक है। 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। देही इलाके हो या शहरी आबादियों में रहने वाले अफराद हों, उन्हें पुलिस की कारकर्दगी पर एतबार होता है, मगर अब ऐसा नहीं है, इसलिए कि पुलिस भी अपने फराइज में गफलत बरतने लगी है। बूरेवाला में डाकुओं की वजह से वहां के रिहायशियों को जो मसाइल दरपेश हैं, हम उनके बारे में आपको भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि बूरेवाला के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली जराइम की वारदातों से वहां के रिहायशी खौफ और हिरास का शिकार है। इस शहर के आम रिहायशी तो लुटते ही रहे, मगर उनके साथ कारोबारी हजरात भी लाखों रुपए गवा बैठे हैं। इस सिलसिले में पुलिस हुकाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जुएवाला रोड पर डाकुओं ने सुनार की दुकान से 70 लाख लूटे तो ताजर सरापा एहतजाज बन गए। बैंक से रकम ले जाते हुए शहरी से 50 लाख और लाहौर से प्लाट बेचने आए मां बेटे से 15 लाख रुपए छीन लिए गए, जबकि दर्जनों शहरी मोटरसाइकिलों, मोबाइल फोन और नकदी से महरूम हो गए। शहरियों का कहना है कि उनकी दाद रसी कौन करेगा। ये हमारी का चोरी हुई है तो हमने एप्लीकेशन दी है DPO को, RPO को। हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा मुतालबा पूरा करे, हमें इंसाफ दे। हमारा नुकसान हुआ है, काफ़ी सारा हुआ है। सोना ले गए, जेवर और पैसे नकदी ले गए हैं, हमारे लैपटॉप ले गए, मोबाइल ले गए हैं। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी ये ज़रूरियात पूरी करें जो हमारी लेकर गए हैं। तो इन पर बूरेवाले में काफ़ी वारदातें हो रही हैं, कोई इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही, तो प्लीज़ इस पर एक्शन लिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदातों की रोकथाम और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। कई मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। डकैती कत्ल के मुलजमान को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओवरऑल पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे बिहाड़ी पे रॉबरीज, हाउस रॉबरीज, पर्टिकुलरली रोड रॉबरीज का बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो रहे हैं। तो मैंने आते साथ ही कोशिश की है इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने की। उसमें ख़ास तौर पे हमने जो चीज़ें की हैं, एक तो पेट्रोलिंग को इफेक्टिव बनाया है, मतलब उसी मैन पावर को, उसी गाड़ियों को अच्छे अंदाज से डिप्लॉयमेंट की है। इसके अलावा हमने क्राइम हॉटस्पॉट और जो मेन टाइम होता है, जिस टाइम क्राइम ज़्यादा हो रहा होता है, उसको आइडेंटिफाई किया है और जिस एरिया पे, जिस रोड पे, जिस सेक्शन में, सिटी के सेक्शन में या रूरल एरिया में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, उसको ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हैं और मज़ीद भी इफेक्टिवली कंट्रोल कर लें। बूरेवाला के रहायशियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि डकैती और चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, वगरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन आफ्ताब नज़ीर और साथी रिपोर्टर असगर अली जवेद के साथ आमिर शहजाद, समा, बूरेवाला। पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने से ही जराइम में कमी नहीं लाई जा सकती, बल्कि हुकूमत का भी फर्ज है कि ऐसे असबाब को खत्म किया जाए जिनकी वजह से जराइम में इजाफा होता है। महंगाई, बेरोजगारी और नौजवानों का मंशियात की तरफ राग़िब होना भी जराइम में इजाफे की एक वजह है। बेरोजगारी से ही चोरी, डकैती, गाड़ी चोरी और मोबाइल छीनने की वारदातों में इजाफा हो जाता है। लेकिन जराइम के खिलाफ पुलिस बड़े पैमाने पर इक़दामात करती तो शायद जराइम की ये सूरत हाल ना होती जो अब देखी जा रही है।
किसी भी मुआशरे में जराइम के बढ़ने की वजह इस मुआशरे में होने वाली नाइंसाफियां होती हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता चंद माह से जराइम में बेपनाह इजाफा हुआ है और इसमें राजधानी की वारदातें कई गुना बढ़ गई हैं। किसी भी मुआशरे में क्राइम्स बढ़ने की वजह सोशल इनजस्टिस है। जब मुआशरे में नाइंसाफ़ी हो गई तो जराइम बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ डकैती, राहज़नी और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे ऑब्जर्वेशन भी दी है कि इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने अरबन रुपए का प्रोजेक्ट सेफ सिटी के नाम से नस्ब किया पूरे इस्लामाबाद सिटी में। इन स्पाइट ऑफ दिस एज सच को वर्किंग पोजीशन में नहीं है वो। इसके बावजूद भी जो चोरी डकैती की वारदात हैं उससे ज़्यादा कई गुना इजाफा भी हुआ है। उसमें लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन भी है, लैक इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन भी है और बाकी जो ज़मीनों के कब्जे हैं इनमें भी बतदरीज 2018 से 2019 में इजाफा रहा। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि एक अरसे से SSP ऑपरेशन की सीट खाली है जिसका चार्ज DIG ऑपरेशन सैयद वकारुद्दीन के पास है और 2 ओहदों का चार्ज होने की वजह से जराइम की सूरत हाल पे तवज्जो नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद के हवाले से मैं कहूँगा कि इसकी एक वजह ये है कि हमारे SSP ऑपरेशंस हुआ करते थे सैयद वकारुद्दीन साहब, वो अब प्रमोट होके DIG ऑपरेशन हो गए हैं तो वो SSP ऑपरेशन की सीट वैकेंट है। अब सैयद वकारुद्दीन साहब DIG ऑपरेशन का काम भी कर रहे हैं और एक्स ऑफिशियो वो SSP ऑपरेशंस भी हैं, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद के 22-23 थाने हैं तो वो तवज्जो नहीं दे पा रहे क्राइम्स पे, ऑपरेशंस पे, फील्ड पे। तमाम थानों के SPs, DSPs, SHOs उनके साथ मीटिंग्स, तो वो तवज्जो नहीं दे पा रहे। उसकी एक वजह ये है कि DIG साहब के पास DIG इस्लामाबाद का भी चार्ज है और SSP ऑपरेशन का भी चार्ज है। अगर आपके पास SSP या तो मौजूद ना हो, अगर हैं तो आप उसको बिठाएं ना, उसे अपनी एफिशिएंसी दिखाएं, अपनी वो देखे और उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस करें। DIG साहब के पास 2 चार्ज हैं, एक शख्स 2 चार्ज कैसे कर सकता है, अवेल कैसे कर सकता है? फॉर टाइम बीइंग तो आप दे सकते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपके पास बंदा अवेलेबल नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन फार आप इस साल से ज्यादा इसको अरसा हो गया है, ठीक है। इसके बावजूद एक शख्स को आपने 2 चार्ज दिए हैं। ये आपने जब करीबी आप अजीज व अकारब को या अपने जो खुशामदी लोग हैं उनको निवाजेंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हाल हो। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि कानून के मुताबिक अगर मुल्जिमान को बर वक्त सजाएं दी जाएं तो जराइम में कमी लाई जा सकती है, लेकिन आम आदमी का कहना है कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर हो तो जराइम बढ़ ही जाते हैं। जराइम इस वजह से भी बढ़ रहे हैं कि तफ्तीशी अफसरान की जानिब से कमजोरी दिखाई जाती है और शवाहिद पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से मुल्जिमान जल्द जमानतें कराकर बाहर आ जाते हैं और समझते हैं कि उनके जुर्म की सजा उन्हें नहीं मिलती, इसलिए वो पहले से ज्यादा बेखौफ होकर वारदातें करते हैं और मजीद गिरोह भी बना लेते हैं। पहली वजह यह है कि जितने भी IOs हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो तफ्तीश बहुत कमजोर करते हैं। दूसरी वजह यह है कि जब तफ्तीश कमज़ोर होगी तो एविडेंस पेपर पे नहीं आएगी, रिकॉर्ड पे एविडेंस नहीं आएगी और अदालती सिस्टम, जुडिशल सिस्टम हमारा ऐसे है कि जब तक एविडेंस अवेलेबल ना हो तो अदालतें सज़ा नहीं दे सकती। तो तफ्तीश कमज़ोर होने की वजह से, रिकॉर्ड पे एविडेंस ना होने की वजह से मुल्जिमान जल्दी अदालतों से छूट जाते हैं। जब वो जल्दी छूट जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमने क्राइम भी किया, हमने किसी से सोना लूटा, किसी से घड़ी, किसी से मोबाइल लूटा और हमें सज़ा भी नहीं हुई, तो उनके अंदर जुर्रत पैदा हो जाती है दोबारा वही जुर्म करने की। मुल्जिमान गिरफ्तार करते हैं, अदालतों में पेश करते हैं, कोर्ट रिमांड देती है 2 दिन का, 3 दिन का। उस IO के पास बहुत सारे केसेस होते हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो प्रॉपर किसी एक केस में भी प्रॉपर पूरा टाइम, पूरी अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से बहुत सारे कानूनी लकूने रह जाते हैं। जब वो मुकदमा अदालतों में आता है तो कोर्ट्स उसको बेल्स भी देती हैं और फिर उसके बाद मीनवाइल एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द ट्रायल वो फिर मुल्जिमान भी बरी हो जाते हैं और उनको इस बात पे आशीर्वाद मिलती है कि हमारा अदालतों ने, ये कानून ने, ये पुलिस ने क्या कर लिया, फिर उसी वजह से वो रिपीट करते हैं अपने करार। महंगाई, बेरोजगारी भी नौजवानों को जराइम की तरफ माइल कर रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि ताजिर और वकला तंजीमों के साथ मिलकर जराइम की कमी के लिए लाएअमल तैयार करे ताकि मार्केटों में जराइम में कमी लाई जा सके और अदालतों में जराइम पेशा अफराद को सख्त सजाएं दिलवाई जा सके। कि अगर इस्लामाबाद में न सिर्फ ताजरों से बल्कि मैं समझता हूँ रिटायर्ड जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं
रिटायर्ड जजेस हैं, सीनियर वकला हैं, वकला बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल है, इस्लामाबाद बार कौंसिल है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। तो जितने भी वकला नुमाइंदगान हैं उनकी हेल्प से, जितने ताजिर हजरात हैं, ताजरों के जो नुमाइंदा हैं, रहनुमा हैं, उनकी मदद से, और आम शहरी जो एक्टिव हैं, सरगर्म हैं, एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इन सब की मदद लेके मीटिंग्स करें और उनसे मशावरत करें कि जराइम के खात्मे के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए। जुराइम के बढ़ जाने की कभी भी कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी वजूहात हमने आपको बता दी हैं। जिम्मेदार किरदारों को चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी से तंग अफराद को मजीद लुटने से बचाने के लिए जुराइम पर काबू पाए और उसके लिए फौरी और सख्त इकदाम करें। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जराइम की जो लहर आई है, इसमें बेरोजगारी और महंगाई का बहुत बड़ा दखल है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये बहरान जल्द ही खत्म हो जाएगा। काश ऐसा ही हो, मगर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।